नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जो हजारों साल पहले खो गई थी। हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक की, सिंधु घाटी सभ्यता की। कभी सोचा है कि कोई ऐसी सभ्यता हो सकती है जो आज से 4000 साल पुरानी हो, पर उसके शहर आज के मॉडर्न शहरों को टक्कर दें? सुनने में कहानी लगती है ना, पर यह कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है सिंधु घाटी की। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने वक्त से सदियों, जी हां, सदियों आगे थी। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि इतनी जबरदस्त दुनिया आखिर हजारों साल तक हमारी नजरों से छिपी कैसे रही? जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सभ्यता, सोचिए, लगभग 3300 ईसा पूर्व, मतलब आज से 5000 साल से भी पहले शुरू हुई और करीब 2000 सालों तक ये फलती फूलती रही। पर सबसे कमाल की बात क्या है जानते हैं? हमें इसके बारे में पता चला सिर्फ 100 साल पहले। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा और ठीक अगले ही साल 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को। मतलब एक पूरी की पूरी दुनिया हजारों साल तक जमीन के नीचे दफन रही। कमाल है। तो ये सभ्यता थी कहाँ? ये फैली थी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे एक बहुत बहुत बड़े इलाके में, जो आज का पाकिस्तान और भारत है। हड़प्पा हमें मिला रावी नदी के पास, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। पर यह बस शुरुआत थी। इसके शहर गुजरात के धौलावीरा से लेके हरियाणा के राखीगढ़ी तक फैले हुए थे। मतलब इसका विस्तार बहुत बड़ा था। अब आते हैं उस चीज पर जो सिंधु घाटी सभ्यता को वाकई में सबसे खास बनाती है, और वो है उनकी टाउन प्लानिंग, उनके शहर। सही मायनों में ये उनकी एडवांस सोच का सबसे बड़ा और सबसे पक्का सबूत है। उनके शहर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड थे। आमतौर पर शहर दो हिस्सों में बटा होता था। एक हिस्सा थोड़ा ऊंचाई पर बना होता था, जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं। माना जाता है कि यहाँ शहर के प्रशासक या इंपॉर्टेंट लोग रहते होंगे। और फिर था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। ये बंटवारा ही दिखाता है कि उनकी सोसाइटी कितनी प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड थी। और यहीं पर तो उनकी इंजीनियरिंग का असली जादू देखने को मिलता है। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, बिल्कुल आज के किसी मॉडर्न शहर के ग्रिड पैटर्न की तरह। घर भी कोई ऐसे वैसे नहीं, एक ही साइज की पक्की ईंटों से बने हुए। और सबसे जबरदस्त चीज, उनका ड्रेनेज सिस्टम। ढकी हुई नालियां। सोचिए, हर घर की नाली शहर के मेन ड्रेन से जुड़ी हुई थी। आज के सैनिटेशन सिस्टम से ये किसी भी तरह कम नहीं था, हजारों साल पहले। और अगर उनकी इंजीनियरिंग का कोई एक सबसे बड़ा सबूत देखना हो, तो वो है मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ। ये कोई छोटा मोटा स्विमिंग पूल नहीं था, ये एक बहुत बड़ी विशाल संरचना थी। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल शायद किसी खास धार्मिक मौके पर या किसी बड़े सामुदायिक काम के लिए होता था। यह दिखाता है कि उनका समाज कितना संगठित और मिलजुल कर रहने वाला था। तो हमने उनके शहर तो देख लिए, जो वाकई कमाल के थे। पर अब जरा इन शहरों की दीवारों के अंदर झांकते हैं। चलिए उन लोगों की जिंदगी और उनके विश्वासों को समझने की कोशिश करते हैं जो इन घरों में रहते थे। उनकी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी? देखिए, इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 60% आता था खेती से। वो लोग गेहूं, जौ जैसी फसलें उगाते थे। फिर करीब 25% हिस्सा था हैंडीक्राफ्ट्स का, मतलब हाथ से बनी चीजों का, जैसे मिट्टी के खूबसूरत बर्तन, औजार और गहने। और करीब 15% आता था ट्रेड से, यानी व्यापार से। और ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं था। उनके रिश्ते मेसोपोटामिया तक से थे, जो आज का इराक है। और हां, खेती की बात करें तो एक चीज में तो वो दुनिया में सबसे आगे थे। सिंधु घाटी के लोग ही दुनिया में पहले थे जिन्होंने कॉटन यानी कपास की खेती शुरू की और उससे कपड़ा बनाया। ये एक बहुत बहुत बड़ी खोज थी। इसने तो इंसानी इतिहास को भी बदल कर रख दिया। अच्छा, अब उनके धर्म और विश्वासों की बात करते हैं। उनका आध्यात्मिक जीवन भी काफी रिच था। खुदाई में हमें एक मातृदेवी या मदर गॉडेस की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। साथ ही कुछ मोहरों पर एक देवता की तस्वीर है जो योगी की तरह बैठे हैं। कुछ लोग इन्हें भगवान शिव का एक शुरुआती रूप पशुपति भी मानते हैं। वो लोग प्रकृति की भी पूजा करते थे, जैसे पीपल का पेड़ या फिर बैल और सांप जैसे जानवर। कालीबंगा और लोथल जैसी जगहों से तो आग की वेदियों के भी सबूत मिले हैं। मतलब वो शायद यज्ञ भी करते थे। और हाँ, वो अपने मृतकों को दफनाते भी थे और उनका दाह संस्कार भी करते थे। अब चलते हैं उनकी कला और सबसे बड़े रहस्य की तरफ, एक ऐसी पहेली जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है, और वो है उनकी लिपि, उनकी लिखावट।
जरा इस छोटी सी मूर्ति को देखिए। ये कांसे की बनी है और मोहनजोदड़ो से मिली है। इसे डांसिंग गर्ल कहते हैं। ये उनकी कला का एक शानदार नमूना है। इसका पोस्चर, इसका एटीट्यूड, इसमें जो जान है वो हजारों साल बाद भी हैरान कर देती है। तो जैसा मैंने कहा, सिंधु घाटी के लोगों की अपनी एक लिखने की कला थी, अपनी एक स्क्रिप्ट थी। ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, मतलब इसमें लिखने के लिए तस्वीरों और चिन्हों का इस्तेमाल होता था। और एक और दिलचस्प बात, इसे दाईं से बाईं लिखा जाता था, उर्दू की तरह। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन चिन्हों का मतलब क्या है? क्या लिखा है इनमें? ये लोग हमें अपने बारे में क्या बताना चाहते थे? और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इतनी कोशिशों के बाद भी आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। ये अनडिसाइफर्ड है। सिंधु घाटी के लोगों की आवाज, उनकी कहानियां, उनका इतिहास, सब कुछ इन रहस्यमयी चिन्हों में हमेशा के लिए कैद हो गया है। एक और जरूरी बात, ये लोग टेक्नोलॉजी में कहाँ तक पहुंचे थे? वेल, वो तांबा, कांसा, सोना और चांदी का इस्तेमाल करना जानते थे। इसीलिए हम इसे एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। पर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन्हें लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आयरन का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सवाल पर, शायद सबसे मुश्किल और सबसे दुखद सवाल पर। इतनी महान, इतनी एडवांस्ड सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? वो लोग कहाँ चले गए? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब किसी के पास नहीं है। बस कुछ थियरीज हैं, कुछ अंदाजे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद कोई भयानक बाढ़ आई होगी या भूकंप जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। एक और बहुत पुरानी और विवादित थियरी आर्यन आक्रमण की है। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, मौसम बदल गया, खेती और व्यापार ठप पड़ गया और ये महान सभ्यता धीरे धीरे बिखर गई। चलिए, जाते जाते कुछ और हैरान करने वाली बातें जान लेते हैं। पहली बात, हमें यहाँ किसी राजा का बड़ा सा महल या किसी बड़ी आर्मी का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये एक ऐसा समाज था जो बिना किसी राजा के शांति से चलता था? दूसरी बात, भारत में इसकी सबसे बड़ी साइट है धोलावीरा, जो इसके जबरदस्त फैलाव को दिखाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, लोथल में कुछ ऐसे कंकाल मिले हैं जिनके दांतों में ड्रिलिंग की गई थी। जी हां, डेंटल ड्रिलिंग। ये उनके मेडिकल नॉलेज का कमाल का सबूत है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, एक ऐसी सभ्यता जिसके राजा का पता नहीं, जिसकी भाषा कोई पढ़ नहीं सकता, उसकी कहानी में ऐसा क्या है जो आज भी हमें इतना खींचती है? शायद इसका जवाब इसी में छिपा है कि हर अनसुलझी पहेली हमें कल्पना करने और ज्यादा जानने के लिए उकसाती है। और सिंधु घाटी की सभ्यता इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे आकर्षक पहेलियों में से एक है।